नदी के किनारे एक सुंदर सा बांस का घर था। वो घर रानो चिड़िया का था। रानो चिड़िया ने उस घर को बहुत मेहनत से बनाया था। एक दिन रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना चुन रही थी। थोड़ी दूर पर हरियाली तोती और गौरी कौवी बैठे हुए थे। वो लोग रानो चिड़िया को देखकर कहती हैं, अरे हरियाली तोती, वो देखो रानो चिड़िया। मैंने सुना है अब रानो चिड़िया तो नदी किनारे बांस के घर में रहती है। ना जाने इतना बांस उसके पास आया कहाँ से। वही मैं भी कहूँ, हमारे घोंसले तो टूट फूट गए हैं, लेकिन रानो चिड़िया की छत तो बहुत मजबूत है और नई लग रही है। मुझे तो लगता है किसी ने इसे तोहफे में दिया है, नहीं तो इतनी गरीब चिड़िया कहाँ से आएगा इसके पास इतना सारा सामान। हाँ, और मैंने सुना है ये शाम को नदी किनारे रोज बैठा करती है। लगता है किसी का इंतजार करती है जो इसकी मदद करता है। तभी रानो चिड़िया की नज़र गौरी कौवी और हरियाली तोती पर पड़ जाती है। अरे हरियाली और गौरी, वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आओ, मैं चाय बना रही हूँ। फिर हरियाली और गौरी रानो चिड़िया के पास जाती हैं। अरे क्या बात है रानो चिड़िया, लगता है तुम अमीर हो गई हो। इतना अच्छा बांस का घर, वो भी नदी किनारे। तुमको तो बहुत मजा आता होगा इधर। रानो चिड़िया, तुम्हारी छत तो बहुत अच्छी है, हमारी छत तो टपकती है। तुमने तो जैसे हवेली ही बना ली। अरे हरियाली बहन, ये तो इधर उधर बांस बिखरे पड़े थे, तो मैंने सोचा इनसे घर ही बना लूं, क्योंकि जब बारिश होती थी तो मेरे बच्चे बारिश में भीगते थे, तो मुझे लगा कि सर पर एक छत तो होनी ही चाहिए। दूसरी तरफ एक कालू कौवा था। वो जंगल का सबसे मशहूर मछुआरा था, लेकिन उसका मालिक बहुत हरामी था। वो चील था। आज मैं मछली ज्यादा पकड़ूंगा ताकि मैं रानो चिड़िया को भी दे पाऊं। पता नहीं वो घर के बाहर होगी या अंदर, चलकर देखना पड़ेगा। फिर कालू कौवा नदी किनारे अपनी नाव बांध रहा था। हरियाली तोती और गौरी कौवी ये दोनों पेड़ पर से देख रही थीं। अरे देख देख हरियाली, वो कालू कौवा तो रानो चिड़िया के पास जा रहा है। ना जाने वो इतना क्यों बोलता है उससे। रानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। कालू कौवा जाकर उसे एक मछली देता है। ये लो रानो चिड़िया मछली, तुम इन्हें अपने बच्चों को बनाकर खिला देना। ये सब गौरी कौवी और हरियाली तोती देख रही थी। उनको बहुत जलन होती है। शाम भी हो जाती है। जालिम चील कालू कौवे के पास जाता है और उसे डांटते हुए कहता है, दुष्ट कालू कौवे, तेरी हिम्मत कैसी हुई उस रानो चिड़िया को मेरी मछली देने की? मैं तेरा मालिक हूँ, ये नाव भी मेरी है और ये जाल भी मेरी है। तू बस एक मछुआरा है जो मेरे लिए काम करता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे नहीं नहीं मालिक, रानो चिड़िया बहुत गरीब है, तो मैंने सिर्फ उसे एक ही मछली दी। आज के बाद मेरी मछली किसी को दी तो नाव भी तोड़ दूंगा, जाल भी फाड़ दूंगा और तुम्हें नदी में फेंक दूंगा। इस तरह कालू कौवा डर जाता है। शाम भी हो जाती है। आसमान में बादल छाए हुए थे। कालू कौवा नदी किनारे अपनी नाव को लगा रहा था। तभी वहां पर चील आता है। आज तो मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा कालू कौवे। मेरी मछली किसी को देने से पहले तो 10 बार सोचेगा। फिर वो जालिम चील कालू कौवे को नदी में ढकेल देता है। तभी रानो चिड़िया भी उसे देख जाती है और वो कालू कौवे को नदी से निकाल देती है। रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी जान बचाई है। कालू भैया, सबका जीवन अनमोल होता है, इसीलिए हमें सबकी मदद करनी चाहिए। अगली सुबह गौरी कौवी और हरियाली तोती वो लोग बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती हैं और रानो चिड़िया के पास आकर माफ़ी मांगती हैं। रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमने ही जाकर चील से कालू कौवे की शिकायत की थी। हमें तुमसे बहुत ही ज्यादा जलन हो गई थी तुम्हारा इतना सुंदर घर देखकर।
और कालू कौवे से तुम्हारी इतनी जमती थी, ये भी देखकर हमें बहुत जलन होती थी। इसीलिए हमने चील से उसकी शिकायत की थी। लेकिन अब हमें समझ आ गया है, इंसान का व्यवहार मायने रखता है। हमें माफ़ कर दो। कोई बात नहीं है हरियाली गौरी, हमें तो एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। कभी मन में किसी के लिए गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए।